चलो तो कल हमने गेट रिक्वेस्ट देख लिए थे, है ना। आज हम गेट का अगर वैसे मोस्टली हमने कवर कर लिया, हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे मेनली। ओके, एक फोल्डर बनाते हैं डेट टर्मिनल। एज यूजुअल npm init करेंगे, सॉरी cd डेट npm init, ताकि हमारा एक नोड एप्लीकेशन इनिशिएट हो जाए। ओके डन। एंड नाउ npm install express। ओके, डल गया एक्सप्रेस हमारा। अब हम इसको बंद करते हैं, स्विच करते हैं डेट में एक फ़ाइल बनाएंगे index.js। सी मैं दिखाता हूँ server.js अगर हमें नाम रखना होगा तो server.js है। वी जस्ट हैव टू चेंज यहाँ पे server.js कर देना। ओके एंड यार दैट्स इट। server.js है, इसके अंदर एज यूजुअल हम इसको बंद कर देता हूँ। इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। एक ऐप वेरिएबल बनाएंगे जैसे हमने बनाया था। और ऐप वेरिएबल का क्या मतलब है, हमारा काइंड ऑफ जैसे ये सर्वर कंटेनर ही है, ये जो ऐप है। ओके, पूरा सर्वर यही है एक्सप्रेस। एंड एट द एंड आपको जिस पोर्ट पे हमें लिसन करना है, ओके, पोर्ट 8000 जो कि हम यूजुअली लेते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन हमारा जो एरो फंक्शन था। ओके, पिछली क्लास में कितने नहीं आए थे क्योंकि उन्हें फिर ये थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा होगा। मेरे ख्याल से संकल्प शायद नहीं आया था और प्रियांशी नहीं आई थी। टोटल है कितने? ओके, मैं था, अच्छा यस यस यस, विश्वा, ठीक है ठीक है, मतलब बाकी 3 थे, जैसे साक्षी नहीं थे फिर शायद। मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ क्योंकि ये सब नहीं समझ आ रहा। रिकॉर्डिंग देखिए क्या, या फिर मैं बताऊँ? मैं जस्ट एक फटाफट ब्रीफ दे दूँगा, दे देता हूँ, कोई नहीं, बाकियों के लिए भी रिवीजन हो जाएगा। ओके तो देखो, अभी हमने npm init, और npm init से क्या होता है, हमारा एक नोड एप्लीकेशन इनिशिएट हो गया। ठीक है, बेसिक फाइल जो नोड की फाइल से लाने के लिए चाहिए होती है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी हमारी package.json नाम की। एंड उसी डायरेक्टरी के अंदर हमने अभी npm install express किया। ओके, npm install express से हमारा क्या होगा कि ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर हमारी express.js की फाइल्स फोल्डर्स या फाइल्स होंगी। ठीक है, जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसा है कि नेसेसरी है हमारी ये मॉड्यूल यूज़ करने के लिए। ओके, एंड व्हाट इज़ अ मॉड्यूल, एक लिखा लिखाया कोड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्रेस भी किसी 20-25 डेवलपर्स ने लिखा होगा, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो उस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए वी पास द कमांड कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ओके, एंड यहाँ से हमने इंपोर्ट किया एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। सी हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया ना, तो मतलब हम डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इस वाले मॉड्यूल या लाइब्रेरी में जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने एक्सपोर्ट कर रखा होगा उस चीज़ को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ और नाम भी दे सकते हैं, बट हम एक्सप्रेस दे देंगे। ओके, एंड हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स्ट ऐप जिसकी वैल्यू है एक्सप्रेस, एंड हमने इसको एज अ फंक्शन कॉल किया। ठीक है, एज अ फंक्शन कॉल किया तो ऐप काइंड ऑफ हमारा सर्वर कंटेनर बन गया। ठीक है, जो कि ये हमारा सर्वर कंटेनर कह लो या सर्वर ही कह लो इसको। ठीक है, ये सर्वर है, सारे हम सर्वर के टास्क इसी ऐप वेरिएबल से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे एक अलग अलग मेथड्स होता है, ऐप डॉट लिसन करके था। ओके, जहाँ पे एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन होगी होपफुली, हाँ ऑन है। ठीक है, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, पिक्चर इन पिक्चर,
कार्ड्स हटते नहीं है ना। शो रिएक्शन, ठीक है। रीजंस एंड रिएक्शन, ठीक है डन, ऐसे ज़्यादा सही है। ओके, तो अब ऐप डॉट लिसन एंड हेयर भी पास द पोर्ट नंबर जहाँ पे जिस पोर्ट पर हमारा हमारा सर्वर चल रहा होगा। ओके, जैसे कि 8000 है। एंड मैंने पिछले क्लास में पोर्ट वगैरह भी समझाया था। अगर रिकॉर्डिंग देखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो मैं भी बता देता हूँ। जैसे कि हमारी नॉर्मल आईपीज़ जो होती हैं, आईपी एड्रेसेस होता है ना हमारा इंटरनेट पर, हमारे नॉर्मल कोई भी जैसा अपने घर का एड्रेस होता है वैसे इंटरनेट पर हमारे डिवाइस का एड्रेस होता है। ठीक है, डिवाइस कहना ठीक नहीं, बट ये चलो अभी मान लो, मतलब हमारे हर डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर नॉर्मली हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारा आईपी दिखा भी देगा। ठीक है, ये मेरी अभी पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी का क्या मतलब है कि ये आईपी अभी जो भी हमारी पब्लिकली, ठीक है, ट्रांजैक्शन कह लो या फिर इंफॉर्मेशन का लेन देन, ओके, तो वो चीज़ हमारी इस आईपी के थ्रू होगी। ठीक है, लाइक जैसे गूगल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी मैंने गूगल पे ये हमारी आईपी सर्च किया ना, तो गूगल को पता चला होगा कि इस आईपी से रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, एंड इस आईपी से आई है। ओके, ठीक है। और एक होती है हमारी प्राइवेट आईपी, जो कि हमारे जैसे लाइक वाईफाई हमारे घर पे, ओके, वाईफाई हॉटस्पॉट कुछ भी ले लो, उसमें 4-5 डिवाइसेस कनेक्टेड है एंड उस 4-5 डिवाइसेस की अपनी अपनी आईपीज़ होंगी। और उन आईपी का जनरली क्या मतलब 99.9% यही फॉर्मेट होता है। 192.168.0.5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे फ़ोन का है 0.5 करके, फिर मेरा लैपटॉप का है 0.6, मेरे पीसी का 0.7 है, ओके, किसी दूसरे फ़ोन का 0.8 होगा, ऐसा। ठीक है, ये हमारे आईपी का सिस्टम होता है। प्राइवेट आईपीज़ हो गए, ओके, प्राइवेट आईपी है। तो ये होता है हमारे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, वाईफाई, जैसे कि अब सपोज़ यहाँ पे जब हम सर्वर चलाते हैं, है ना, तो ये फिर जब हम रिएक्ट ऐप चला रहे थे, ओके, तब हम यहाँ ब्राउज़र में क्या लिखते थे, localhost:3000, है ना। उस चीज़ को मुझे अपने फ़ोन पे देखना है, तो फ़ोन पे मैं क्या करूँगा, जो पीसी की प्राइवेट आईपी है, क्योंकि हम दोनों कंप्यूटर है एंड जो मेरा फ़ोन है, ये सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है। ओके, तो मैं फ़ोन से पीसी का आईपी डालूंगा एंड कॉलन और जो भी पोर्ट नंबर है। और पोर्ट नंबर क्या है, एक ही डिवाइस में हम काफ़ी सारे गेट्स दे देते हैं। ठीक है, एक ही घर है ये, बट अलग अलग गेट है और सबका अपना अपना काम है। ठीक है, पोर्ट 443 का अलग काम होगा, पोर्ट 80 का काम अलग होगा। जैसे 80 का काम क्या होता है, बेसिकली जो आप वेब पेजेस रीड राइट करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो वो वेब पेज जो आता है वो पोर्ट 80 के थ्रू आता है। पोर्ट 80 मतलब एक गेट हो गया। ठीक है, नेटवर्क में, सॉरी, हाँ, मतलब ऐसे ही समझ लो। ठीक है, काइंड ऑफ गेट है जिसके थ्रू हर पोर्ट के थ्रू अपना अपना पर्टिकुलर कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है, जैसे पोर्ट 23 है, पोर्ट 23 होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए। अगर आप अपने डिवाइस से किसी और डिवाइस में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो, है ना, तो वो चीज़ होगी कैसे, आपके डिवाइस के पोर्ट 23 से वो फाइल ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी, पैकेट्स जाने स्टार्ट होंगे, और दूसरे जो भी डिवाइस होगा उसके पोर्ट 23 में एंटर या रिसीव होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा 23 पोर्ट का काम हो गया। वैसे ही हमने एक पोर्ट चूज़ किया अपना 8000। ठीक है, 8000 क्यों चूज़ किया, क्योंकि चांसेस है 4 डिजिट का है, काफ़ी हायर नंबर है, तो ये शायद किसी काम में नहीं यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, और 8000 वगैरह टाइप के पोर्ट 8000, 3000, 5000, 5500 ये सारे पोर्ट्स यूज़ नहीं हो रहे होते कहीं, तो हम इन सबको यूज़ कर सकते हैं बिना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम 8000 पे लिसन कर रहे हैं, कॉमा, एक हम यहाँ पे फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम जो कि कॉल होगा जब 8000 पर 8000 पर सर्वर हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ एरो फंक्शन के थ्रू, console.log सर्वर कनेक्टेड, सजेशंस बंद करने पड़ेंगे, कनेक्टेड। ओके, ये आ जाएगा। अब हम जैसे ही चलाएंगे node index.js, सॉरी, server.js, हमारा वही दिक्कत आया जो कल आया था। हमें यहाँ पर हमेशा याद रखना एक चीज़ ऐड करनी होगी, टाइप कॉलन
मॉड्यूल। ओके, और ये क्यों करना है, क्योंकि हम जो है नए वाले जावास्क्रिप्ट के वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, ES6 जिसे कहते हैं। ठीक है, पहले यूज़ होता है कॉमन जेएस। कॉमन जेएस में हम इंपोर्ट ऐसे नहीं करते थे, उसमें रिक्वायर कीवर्ड यूज़ करके इंपोर्ट होता था, लाइक रिक्वायर और जो भी इंपोर्ट का नाम है एक्सप्रेस। ठीक है, बट हम ऐसे यूज़ नहीं करते, जो नए वर्जन है उनमें इंपोर्ट फ्रॉम ऐसे करके इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में भी इसी फॉर्मेट में इंपोर्ट होता है कोई मॉड्यूल। ठीक है, तो और ये नया जावास्क्रिप्ट का वर्जन यूज़ करने के लिए यू जस्ट हैव टू पुट दिस टाइप जो है हमारा मॉड्यूल है। ठीक है, अब हमारा चल जाना चाहिए, होपफुली सर्वर कनेक्टेड आ गया। इसका मतलब 8000 पर हमारा सर्वर चालू हो गया, 8000 पोर्ट पर। किसके पोर्ट पर? ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की जो IP है उस कंप्यूटर पर। ठीक है, या एंड 2 मेथड्स मैंने बताए थे कल। ऐप जो हमारा सर्वर है उसी में app.get करके मेथड होता है, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम एंड पॉइंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट हमारा कल हमने क्या लिखा था, जो भी लिखा था गेट स्टूडेंट्स करके था शायद, स्टूडेंट की लिस्ट हमें रिसीव करनी थी। ओके, तो गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट भी मैं फटाफट बता देता हूँ। गेट रिक्वेस्ट जो होता है अपना, अगर फ्रंट एंड डेवलपर को या यूज़र साइड, क्लाइंट साइड, ठीक है, क्लाइंट साइड जो भी क्लाइंट होगा उसको कुछ डेटा चाहिए हमारे सर्वर से। हमारे सर्वर पे बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, लाइक सपोज अमेज़न टाइप की कोई साइट है। ठीक है, अमेज़न है, यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस होगा या जेसन फाइल होगी, कोई भी फाइल होगी, उस टेक्स्ट फाइल होगी। ठीक है, उसके अंदर लिस्ट स्टोर्ड होगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स की। ठीक है, और वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है मुझे भेजनी है, तो और यूज़र को चाहिए वो लिस्ट, तो वो एक गेट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, क्या मुझे गेट करना है प्रोडक्ट्स की लिस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम एक गेट रिक्वेस्ट ऐसे बनाते हैं। सर्वर की साइड से हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है, बट हमें सर्वर की साइड से नहीं देखना है, हमें यूज़र की साइड से देखना है वो गेट कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़, तो अगर वो कोई चीज़ गेट कर रहा है तो हमें गेट रिक्वेस्ट बनानी होगी। ठीक है, app.get, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, गेट प्रोडक्ट्स लिस्ट और कॉमा, और यहाँ पे एक फंक्शन पास होगा, जो फंक्शन इस एंड पॉइंट को यूज़ करने पर कॉल होगा। ठीक है, जो कल नहीं आए थे उनके लिए शायद फास्ट हो गए, बट मैं अभी तुम देखते जाना, थोड़ा समझ आ जाएगा। तो जैसे कि फंक्शन यहाँ पे पास होगा। ठीक है, मैं यहीं पे फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, मैं अलग से फंक्शन यहाँ ऊपर बना के, एंड उसका नाम यहाँ नहीं लिख रहा, यहीं डायरेक्ट फंक्शन कर रहा हूँ ऐसे, एरो फंक्शन। ठीक है, एंड एक और चीज़, जो भी यहाँ पे फंक्शन होता है उसमें 2 पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट आते ही आते हैं, रेक कॉमा रेस। रेक रेफर्स टू रिक्वेस्ट जो होती है हमारी, एंड RES का मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जितनी भी रिस्पॉन्स रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम ये वेरिएबल यूज़ करके करेंगे, एंड रेक कीवर्ड हम यूज़ करेंगे जो भी हमारी रिक्वेस्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। लाइक जैसे कि सपोज़ यूज़र है, ठीक है, या फ्रंट एंड डेवलपर है, या हम ही है, हमने सर्वर साइड से कोई रिक्वेस्ट करी। ठीक है, कि मुझे स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दो। ठीक है, अब उस रिक्वेस्ट में से मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो मैं इस रिक्वेस्ट को इस कीवर्ड को यूज़ करूँगा। ठीक है, कीवर्ड यूज़ करने के बाद जब मुझे रिस्पॉन्स भेजना होगा तब मैं इस कीवर्ड की हेल्प से करूँगा, एंड वो कैसे होगा, res.send। सेंड एक मेथड होता है, इसके अंदर बस आप भेज दो जो भी आपको भेजना है। ठीक है, लाइक मुझे एक लिस्ट भेजनी है, मैं लिस्ट भेज दूँगा ABCDEFGH। ओके, तो अब देखो, मैं सर्वर का एक बार आपको स्ट्रक्चर बता दूँ। हमने यहाँ इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने एक सर्वर डिफ़ाइन कर दिया, इनिशिएट कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने गेट रिक्वेस्ट डिफ़ाइन करी। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, कि जब हम HTML साइट से, जावास्क्रिप्ट साइट से, मतलब नॉर्मल फ्रंट एंड से एक गेट रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर से हमें कुछ चाहिए, तो हम इन रिक्वेस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, और ये चीज़ उस आगे मिल जाएगी। जब हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे तो फ्रंट एंड पे हमें ये चीज़ रिसीव हो जाएगी। ठीक है, एंड ये चीज़ क्या है, हमारा ऐप 8000 पर लिसन हो रहा है हमारा, और ये चीज़ कॉल हो जाएगी जैसे हमारे 8000 पर कॉल होगा। ठीक है, अब हमने चेंजेस करें तो हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो ये सर्वर चल रहा है, Ctrl+C node server.js। ओके, अब एक बार देखेंगे हम अपने उस पर जाके नॉर्मल IP पे। मैं इसी कंप्यूटर पे हूँ तो मैं लोकल होस्ट लिख सकता हूँ, मुझे IP लिखने की ज़रूरत नहीं है। लोकल होस्ट 8000
गेट प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट्स लिस्ट। सी इसने सेंड किया ना, उसने सेंड किया ना, यहाँ पे मुझे रिसीव हो गया। ओके ये ऐसा ज़रूरी नहीं, अभी तो सेम पीसी पर है। ओके ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सर्वर जो है कहीं AWS पर या किसी और क्लाउड सर्वर पे स्टोर्ड है, ठीक है, कहीं दूसरी जगह सिंगापुर US में स्टोर्ड है, एंड वहाँ से मैं ये IP डाल के, पोर्ट डाल के, एंड ये हमारा एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट अलग अलग एंड पॉइंट के अलग अलग काम हो सकते हैं, है ना। तो इस एंड पॉइंट के हिसाब से रिटर्न वो कुछ ना कुछ करेगा हमारा सर्वर जो है, ठीक है। ऐसे करके मैंने अपना रिजल्ट भेज दिया। ओके तो गेट रिक्वेस्ट में भी किसी को डाउट है तो पूछो। नो ठीक है। संकल्प, ठीक है, संकल्प भी कल आया था। प्रियांशी नहीं आई थी यार, और भी एक कोई था जो नहीं आया था। हाँ अरे हामिद तो चलो वैसे ही नहीं आ रहा, उसका आई थिंक वो है कुछ रमज़ान वगैरह था, तो कह रहा था हाँ 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 भाई, तो वो रिकॉर्डेड ही देख रहा है। बाकी बताओ प्रियांशी, आपको समझ आया? सही में समझ आया तो यस लिखना, ठीक है। हाँ समझा, ठीक है। बाकी बताओ चलो ठीक है, अगर कोई एक तो था जो नहीं आया था, चलो कोई नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। समझा, ओके ओके। वो बोल रहा था रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए। हाँ अभी बोल रहा है क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, कल भी स्टार्टेड थी रिकॉर्डिंग। अच्छा अभी बोल रहा है, ओके कोई नहीं, स्टार्टेड है रिकॉर्डिंग एंड ठीक है। तो ये हमारा हो गया गेट रिक्वेस्ट। ओके एंड हाँ एक और चीज़, एक जुगाड़ हमारा, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर अभी हमने चेंजेस करे थे ना, एंड दोबारा से हमने सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ा, नोड सर्वर डॉट JS करके, है ना। नोड क्या हमारा सर्विस है एंड उसके आगे हमारी फाइल का नाम, ठीक है, सर्वर डॉट JS, जिस फाइल को हमें चलाना होता है ना। ये कमांड हमें दोबारा से पास करना पड़ा सर्वर को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब से हम नोड यूज़ नहीं करेंगे, एक अलग मॉड्यूल है npm इंस्टॉल नोड मॉन करके, ठीक है, नोड मॉन इंस्टॉल करेंगे एंड ये एकदम मस्त पैकेज है। ये ऐसा है कि जो भी चेंजेस होंगे, चेंजेस होने के बाद सेव करते ही ये अपने आप सर्वर रिस्टार्ट करता रहेगा, ठीक है। तो हमें बार बार कुछ ऐसा रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख देंगे नोड मॉन सर्वर डॉट JS एंड सर्वर कनेक्टेड। ओके अब हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्रॉस कर देंगे, जो जो यहाँ हम चेंज करते जाएंगे वो अपने आप आगे चेंज होता जाएगा। ओके हाँ तो ये हो गया हमारा। एंड कल जिन जिनको याद है रेक डॉट क्वेरी, सॉरी रेक डॉट क्वेरी जो चीज़ थी, ओके याद है तो बढ़िया है, वरना मैं दोबारा से एक बार फटाफट बता देता हूँ। जैसे कि सपोज़ हमें रिक्वेस्ट से कुछ डेटा चाहिए, ठीक है, जैसे यूज़र साइड से, ओके यूज़र साइड से अभी देखो गेट प्रोडक्ट्स लिस्ट है ना, तो यूज़र साइड से वो क्या रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट दे दो, ठीक है, बट उसे सपोज़ कुछ डेटा दे के फिर वापस चाहिए, लाइक उसे वो पहले सेंड करेगा कि हाँ मुझे ब्लू कलर के शर्ट्स दिखाओ, ठीक है, तो उसे सेंड करना पड़ेगा ना, कलर ब्लू एंड प्रोडक्ट टाइप जो हमारा शर्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भेजनी पड़ेगी, वो चीज़ हमें रिक्वेस्ट से चाहिए होगी। तो वो चीज़ एक्सेस करने के लिए हम कैसे करेंगे, कॉन्स्ट कलर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी करेंगे और इसके आगे डॉट लगा के जो भी वेरिएबल हम फ्रंट एंड से पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा समझना, अभी मैं फ्रंट एंड से पास कैसे कर रहे हैं वो दिखाऊंगा। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी कलर एंड कॉन्स्ट टाइप इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टाइप, ओके। एंड इसको बस सिंपली यहाँ पर मुझे इनके साथ भेज देना, ठीक है। अब देखो ये रिक्वेस्ट से लेकर, है ना, रिक्वेस्ट से लेकर
और उसको रिस्पॉन्स में भेज रहा है। और रिक्वेस्ट में कैसे, जैसे जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो कैसे भेजेगा रिक्वेस्ट, ये है। एंड उसे जो जो चीज़ें भेजनी है वो यहाँ यूआरएल में लगा के भेजेगा, क्वेश्चन मार्क, एंड इसके आगे जो जो पैरामीटर है, कलर चाहिए मुझे वाइट, ओके, एंड नॉर्मल एंड सिंपल दूसरे पैरामीटर के लिए, एंड टाइप चाहिए मुझे शर्ट, ओके, एंटर, आ गया। अभी क्या हुआ, क्या यहाँ पर ये यूआरएल जो है सर्वर का हमारा, इसमें हमने गेट, इस एंड पॉइंट को यूज़ किया, गेट प्रोडक्ट लिस्ट, एंड उसमें हमने पहले 2 डेटा पास किया, ठीक है। सर्वर को डेटा पहले भेजा मैंने कि कलर वाइट है एंड टाइप शर्ट है। अब इसके बेसिस पर मुझे अपना रिस्पॉन्स दो, ठीक है, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो हमने सर्वर साइड क्या किया, सर्वर साइड पहले देखा कि हाँ कलर जो है वो रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसकी क्वेरी क्या होता है, ये एंड पॉइंट के आगे वाला ये जो पार्ट है इसको हम क्वेरी कहते हैं। तो इस क्वेरी में से डॉट कलर जो है वो हमारा स्टोर हो जाए कलर वेरिएबल में, एंड टाइप जो है, टाइप पैरामीटर क्वेरी में से वो चीज़ें टाइप वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ओके, ठीक है। एंड ये कलर एंड टाइप वेरिएबल्स जो हैं इन दोनों को मैं इनके साथ एक एरे में डालकर सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है मैं यहाँ बीच में जब हम सर्वर असलियत में बनाएंगे तब हम ऐसा कुछ कर रहे होंगे कि सपोज़ कोई हमारा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में से हम फाइंड कर रहे होंगे जिसका जो कलर है वो कलर हो, एंड जो हमारा टाइप है वो हमारा टाइप हो। ऐसे करके हमारे पास कुछ फाइंड, यहाँ पे मैंने क्या डाला था, डीबी, है ना। ऐसे करके हमारे पास कुछ डेटा आएगा, एंड उस डेटा से हम क्या करेंगे, उस डेटा को फिर हम यहाँ रिस्पॉन्स में रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारी प्रोसेसिंग हो रही होगी असलियत में, ठीक है। ये हमारा गेट रिक्वेस्ट हो गया, पूरा तो नहीं बट या बेसिक हो गया, ठीक है। एंड इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, हम सेंड डेटा के, जैसे ये मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ ना, एक एरे सेंड कर रहा हूँ, इस एरे के साथ मैं एक स्टेटस कोड भी सेंड कर सकता हूँ, स्टेटस लाइक 200, ओके। स्टेटस कोड क्या होता है, कभी नॉर्मली क्रोम पे जा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ओके, एक और जूम कर दूँ क्या, ना, ठीक है, ओके। तो लाइक अच्छा जस्ट अ सेकंड, टाइल्ड ऑटो स्पॉटलाइट, ओके, ठीक है। या फिर स्पॉटलाइट, ओके, ठीक है। तो लाइक कभी ऐसा नॉर्मल क्रोम पे जा, गूगल पे सर्च कर लेना जो स्टेटस कोड्स होते हैं हमारे, ठीक है। 3-4 आपने सुने होंगे, 3-4 और सुन लोगे, जैसे कि स्टेटस कोड 500 जो होता है हमारा इंटरनल सर्वर एरर के लिए होता है। लाइक हमारे सर्वर में कुछ एरर आ जाता है तो फ्रंट एंड पे वो सर्वर वो कोड भेजता है, ठीक है, कि कोड है हमारा 500, ठीक है। 404 नॉट फाउंड, ये तो सबसे फेमस एरर है। अगर 404 हमारे पास स्टेटस कोड आ रहा है उसका मतलब क्या है कि जो भी यूआरएल है या जो भी हमने सर्च करने की कोशिश करी अभी वो नॉट फाउंड है, मतलब सर्वर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर कुछ करूँ, अगर स्लैश अगर मैंने कर दिया, कैन नॉट गेट आ रहा है, ओके, कैन नॉट गेट, तो मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ पे मुझे वो पार्ट नहीं मिल रहा जहाँ पर स्टेटस कोड दिखा दे, या यहाँ पे आ गया ना 404 हमारा एरर आ गया, नॉट फाउंड, क्योंकि हमने जो मतलब स्लैश गेट स्टूडेंट्स है ऐसा कोई एपीआई बनाया ही नहीं है, यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं बनाया, ओके। तो नॉट फाउंड है, तो दैट्स वाई बाय डिफ़ॉल्ट उसने 404 भेज दिया, ठीक है। वैसे ही 201 होता है, 2 एंड 200 होता है, 200 होता है हमारा ओके के लिए, ठीक है। अगर हम वो देखें गेट प्रोडक्ट्स लिस्ट, तो अच्छा यहाँ पर हमारा नहीं दिखा रहा, अगर दिखाता तो ओके, नहीं दिखा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर ग्रीन कलर में हमारा आता कि 200 है, मतलब स्टेटस कोड जो है वो हमारा ओके है। 201 अगर भेजते, 201 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नेगेटिव में हमारा गया है, ठीक है। एरर कुछ नहीं आया है बट हमारा रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव में है, ठीक है।
लाइक हम कोई लॉगिन का एपीआई बना रहे हैं, ठीक है, कि यूज़र को लॉगिन एंड लॉग आउट चेक करना है हमें, तो उसमें अगर मुझे करना है कि नहीं पासवर्ड गलत है तो मैं स्टेटस 201 भेजूँगा, ठीक है। इससे कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, जस्ट ऐसा फ्रंट एंड पे हम चेक कर सकते हैं कि स्टेटस अगर 201 है तो यूज़र को दिखा दे कि रॉन्ग पासवर्ड है, ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ना भेजे स्टेटस तो भी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेट रिक्वेस्ट, जो कि हमने कल तक देख लिया था, आज इसका हमने रिवीजन देख लिया, ओके। एंड हम सेकंड चीज़ देख लेते हैं, हमारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ रिक्वेस्ट हो गई। एंड उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिमिलरली ऐप डॉट पोस्ट हमारा सेम एंड पॉइंट होगा, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होगा, ऐड प्रोडक्ट लिस्ट, ऐड टू प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर एक फंक्शन पास करेंगे, एंड मैं फंक्शन को अलग से बना के और यहाँ नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहीं पे डिफाइन कर रहा हूँ, 2 पैरामीटर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसे, एंड ये फंक्शन बन गया मेरा, ओके। इस फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे पहले तो मैं एक एरे बना लेता हूँ, लेट प्रोडक्ट्स। मैंने लेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये एरे जो होगा चेंज होता रहेगा, अगर मैंने कॉन्स्ट कर दिया तो एरे चेंज नहीं हो पाएगा, ओके। तो आई लेट प्रोडक्ट्स एम्प्टी एरे, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट में से, ठीक है। अब देखो जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है ना, जो गेट रिक्वेस्ट थी उसके तो क्वेरी में से आ रहा था हमारा डेटा, ठीक है। जो पोस्ट रिक्वेस्ट थी उसके क्वेरी, उसमें क्वेरी वेरी नहीं होती, ठीक है। रिक्वेस्ट पोस्ट में क्या होता है, रिक्वेस्ट की एक बॉडी आती है पूरी, क्योंकि रिक्वेस्ट बनाए किस लिए, क्या डेटा पूरा डेटा बल्क में भेजने के लिए, ठीक है। सर्वर साइड से हमें कोई भी डेटा भेजना है, पोस्ट रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास रिक्वेस्ट की बॉडी होती है, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी यूज़ नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट प्रोडक्ट नेम हमारा कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में हम मान लो नेम पास करेंगे, नेम, ओके। ये पास करेंगे, यहाँ से हमें नेम मिल गया, एंड हम इसको क्या करेंगे, सिंपली प्रोडक्ट्स में पुश कर देंगे। पुश मेथड आई बिलीव कि सबको आता होगा, समझ आ रहा होगा। पुश इज बेसिकली मैं इस प्रोडक्ट्स एरे के अंदर प्रोडक्ट नेम को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन थोड़ी सी लैग हो गई, ठीक है, ओके। तो या बेसिकली मैंने क्या किया, अभी प्रोडक्ट का नेम लिया एंड उसको एंड उसको मैंने ऐड कर दिया प्रोडक्ट्स की लिस्ट में। फिर इसके बाद जब हम गेट करेंगे प्रोडक्ट्स लिस्ट को, तब उसके अंदर ये एरे होगा, ठीक है। या फिर आप देखो, मैं ये ABCD नहीं भेजूँगा, मैं प्रोडक्ट्स भेजूँगा असली वाले। हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स क्या है, ABCD। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर गेट करता हूँ, गेट प्रोडक्ट्स लिस्ट, ABCD आ रहा है जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, ओके। एंड पोस्ट रिक्वेस्ट हम कैसे करेंगे, तो पोस्ट रिक्वेस्ट जो होती है हम ब्राउज़र से नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ब्राउज़र में जब हम ऐसे सर्च करते हैं ना, जो भी हमारे API का या बैकएंड का URL है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही करता है, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ से करने का कोई तरीका नहीं है, या तो 2 चीज़ें करनी होंगी हमें, या फिर तो हम नॉर्मली HTML पेज बनाएंगे एंड उसके अंदर जावास्क्रिप्ट से जैसे यूज़ करते हैं हम गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने के लिए, फेच कीवर्ड यूज़ करके, लाइक आई गेस पता होगा, नहीं पता तो ये चीज़ तो कंफर्म देख लो, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलेगा, अगर फेच कीवर्ड नहीं पता है तो मैं यही लिख के दिखा देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखते हैं, लाइक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच, एंड फेच के अंदर हम यहाँ पर अपनी पूरी URL डालते हैं, जो भी बैकएंड का हमारा URL है। लाइक मुझे प्रोडक्ट्स लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं डालूँगा हाँ लोकल होस्ट colon 8000/get products लिस्ट, ओके। एंड इस URL के बाद मैं एक डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट पास करूँगा, इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ क्या मुझे मेथड कौन सा, किस मेथड से मुझे इस URL को अप्रोच करना है, गेट या फिर पोस्ट। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा पोस्ट। ऐसा हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं जब हम वेब पेजेस वगैरह पे काम करते हैं तब। तो अभी मैं एक वेब पेज नहीं बना रहा हूँ, एक टूल का नाम बताता हूँ जिससे हम बैकएंड के APIs को कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
आई गेस इसमें डला होना चाहिए। मैंने परसों ही अनइंस्टॉल कर दिया। अच्छा नो वरीज, मैं पोस्टमैन करके एक टूल होता है, ठीक है। अगर लाइक आपको टेस्ट वेस्ट करना है ना, जैसे ऐसे APIs बना के app.get और टेस्ट करना है, तो इस टूल से हम डाउनलोड वेब वर्जन पोस्टमैन। आप वेब वर्जन मत करना, वेब वर्जन काम भी नहीं करता, मैं भी जस्ट ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ। इसको इंस्टॉल डाउनलोड करके प्रॉपरली, उसमें हमारे पास इमेज खोल के दिखाता हूँ। अगर ये दिख रही हो इमेज, तो लाइक यहाँ पर हमारा बटन है एक सिलेक्ट करने के लिए कि गेट रिक्वेस्ट करना है या पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। यहाँ पे हम डालेंगे अपना URL एंड जस्ट वील ये इसको हम सेंड कर देंगे, ओके। और यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट बेस्ड अपॉन जो भी हमने कोड किया होगा, ठीक है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ वेब वाला यूज़ करके, क्योंकि मेरे PC में एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गई है ऑलमोस्ट। ओके एंड जस्ट सेकंड, यहाँ पे क्या है, क्रिएट टीम वर्क स्पेसेस। ओके एक वर्क, अच्छा नहीं बना हुआ ऑलरेडी वर्क स्पेस। एंड इस वर्क स्पेस के अंदर ट्राई करते हैं गेट रिक्वेस्ट करने का। जैसा दिख रहा है ना वैसे ही हमारा टूल भी, सॉफ्टवेयर भी होता है। सी गेट रिक्वेस्ट है, ये इतने सारे रिक्वेस्ट होते हैं, काम का इनमें से एक भी नहीं है। काम हमारे दो ही आएंगे, गेट एंड पोस्ट। पुट एंड डिलीट भी बहुत रेयरली काम आ जाता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं। पता होना चाहिए पुट इज़ बेसिकली फॉर अपडेटिंग, ठीक है। पुट में अभी हम डेटा डालते हैं, सेंड करते हैं सर्वर पे कि डेटाबेस में मुझे ये वाली चीज़ अपडेट करनी है, ठीक है। लाइक डेटाबेस में मुझे इस यूज़र नेम का पासवर्ड अपडेट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम पुट यूज़ करते हैं, या डिलीट यूज़ करते हैं हम डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो वैसे हम ये यूज़, मतलब डिपेंड करता है डेवलपर टू डेवलपर। कुछ लोग इसे यूज़ कर देते हैं, वरना काफ़ी लोग यही करते हैं कि गेट और पोस्ट से हम पूरा काम कर लेते हैं, ठीक है। एक गेट रिक्वेस्ट ही बनाते हैं डिलीट करने के लिए भी, कि सिंपली वो URL को सर्च करेगा एंड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जो भी वो क्वेरी में लिख के भेजेगा कि क्वेरी यूज़र नेम इक्वल्स टू ये, एंड उसको डिलीट कर दे, ठीक है। अब सी ट्राई करते हैं HTTP लोकल होस्ट 8000 /get products list. Make sure the desktop agent is okay. Desktop agent installed होना ही चाहिए। okay, ट्राई करते हैं। कॉर्स एरर, अच्छा ओके, मैं एक चीज़ डाल रहा हूँ जो चीज़ अभी आपको समझ नहीं आएगा। एक कोड ना याद रख लेना, ठीक है। जब आप भी रिक्वेस्ट करोगे ना तो एक एरर आएगा, कॉर्स करके एक एरर आता है, ठीक है। CORS, ये ज़रूरी नहीं है पोस्टमैन में आएगा। जब नॉर्मली हम अपने HTML पेजेस से अपने सर्वर को कॉल कर रहे होंगे ना, सर्वर से कुछ डेटा ले रहे होंगे या दे रहे होंगे, कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो एक एरर आएगा कॉर्स नाम का, ठीक है, CORS। ये जस्ट सिक्योरिटी के लिए एक प्रोटोकॉल होता है ब्राउज़र्स में जो होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है कि लाइक सेम ही कंप्यूटर से हमारा सर्वर भी रन कर रहा है एंड सेम ही कंप्यूटर से हमारा फ्रंट एंड भी रन कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सेम है, इसके लिए एरर देता है। तो इस एरर को बस फिक्स करने के लिए चीज़ याद रख लो, ठीक है, कि लाइक वो जो कॉर्स वाला एरर है, बस हमें डालना होगा npm install कॉर्स। सर्वर स्टार्ट कर देते हैं एंड इंपोर्ट करेंगे कॉर्स फ्रॉम कॉर्स, ओके। एंड एक चीज़, ये चीज़ समझ नहीं आएगी, जस्ट याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है। app.use
यूज़ थोड़ा सा बाद में आएगा यूज़, ठीक है। यूज़ किसके लिए होता है, मिडल वेयर्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है। ऐप डॉट यूज़, इसके अंदर हम करेंगे कोर्स, एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे ओरिजिन, स्टार्ट लिख देते हैं, ओके। लेट्स ट्राई। ओके, वेब वाला काम नहीं करेगा शायद, फिर लोकल होस्ट, अच्छा कोई नहीं, बट देख लो काम ऐसे ही करेगा। जब आप टूल डाल लोगे ना तब ऐसा एरर नहीं आएगा, ओके। कॉर्स का एरर मोस्ट प्रोबेबली आ जाए, बट ये चीज़ डालने पे कॉर्स का एरर हट जाएगा हमारा, ठीक है। एंड ऐसे ही हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट भी काम करेगा। ये वेब वर्जन है, मैं टूल डाल के दिखा नहीं पाऊंगा एक्चुअली, मेरी स्टोरेज फुल हो रखी है इसमें। लैपटॉप में है, बट लैपटॉप में मीट ही चल रही है, ठीक है। ओके, आई थिंक मैं डाल के ट्राई करता हूँ। कितना दिखा रहा है, 95। ओके, डल गया होपफुली। ओके, पोस्टमैन डल गया क्या? अगर किसी को अपनी आईपी वगैरह देखनी हो, सिंपली यूज आईपी कॉन्फ़िग। कोई नहीं, आप लोग नॉर्मल डेस्कटॉप वर्जन डालना है इसका, ठीक है। वो एकदम परफेक्टली काम करेगा, डाउनलोड पोस्टमैन जो है, ठीक है।
इससे आप लोगों की टेस्टिंग हो जाएगी, काम बिल्कुल यूआई बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे ये है ना गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, ऐसे आप सेलेक्ट करोगे एंड यूआरएल डाल के आप सेंड करके दे दो, ठीक है। बॉडी आपको जो भेजनी होगी वो आप यहाँ पे बॉडी एंड सेलेक्ट दिस, ठीक है। यहाँ पर आप बॉडी भेज सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे बॉडी कौन सी बॉडी रिसीव कर रहे हैं सर्वर पे, कौन सी बॉडी रिसीव कर रहे थे, या बॉडी से हम नेम निकाल रहे थे, है ना। तो नेम एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ विशाल, एंड जब मैं सेंड करूँगा, ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट करके सेंड करूँगा तो दैट शुड बी यहाँ पर हमारा आ जाना चाहिए, इस प्रोडक्ट्स के अंदर ये पुश हो जाएगा, ठीक है। एंड या एंड उसके बाद जब हम गेट करेंगे तो वो चीज़ हमारी गेट हो जाएगी, ठीक है। पूरा मतलब एडेड प्रोडक्ट्स लिस्ट के अंदर ऐड होके वो चीज़ हमारी गेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट के अंदर हम बॉडी सेंड करते हैं सर्वर पे, ठीक है। गेट के अंदर हम गेट करते हैं कुछ डेटा विद अ लिटिल, हम कुछ क्वेरी पास कर सकते हैं कि हाँ इन क्वेरीज के बेसिस पर हमें हमारा रिस्पॉन्स दे, ठीक है। तो ऐसे काम करता है, ठीक है। अच्छा एक बार ये बताओ, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट समझ नहीं आया तो मैं HTML पेज बना के एंड उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करके पोस्ट रिक्वेस्ट करके दिखा देता हूँ। बताओ अगर वो करके दिखाऊँ तो, अदरवाइज़ अगर ऐसा आइडिया लग गया है तो ऐसे भी बता दो, वरना मैं वो HTML से बता दूंगा कि HTML नॉर्मल पेजेस जब हम फ्रंट एंड पे कोड करेंगे तब हम रिसीव कैसे सेंड कैसे करेंगे सर्वर पे। यस मतलब समझ आ गया, समझा, थोड़ा समझ आ गया, या वो करके दिखाऊँ HTML वाला, HTML दिखा दूँ ना, काम आ जाएगा। ओके ठीक है, मैं एक HTML पेज ही बना देता हूँ, index.html बना रहा हूँ। अगर आप लोग React.js वगैरह में करोगे तो React.js में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसमें भी चीज़ सेम लगेगी। मैं बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग डाल रहा हूँ, स्क्रिप्ट टैग, एंड स्क्रिप्ट के अंदर हम करेंगे अपना कॉन्स्ट रिस्पॉन्स या कुछ भी अवेट, एंड हम अवेट यूज़ कैसे कर सकते हैं, एसिंक फंक्शन। मेरी स्क्रीन फ्रीज है ना, 2 मिनट रुकना। अवेट फेच के अंदर हम अपना यूआरएल पास करेंगे, http localhost:8000 / हमारा add to products list, ये थी हमारी शायद, add to products list है ना, product list, add to product list, ओके। ये हो गया हमारा फेच, एंड इसी में ये स्ट्रिंग बंद करके मतलब हमारा यूआरएल हो गया। इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जिसके अंदर हम लिख देंगे कि हमारा मेथड जो है दैट इज़ पोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड गेट रहता है, तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे तो ये गेट मेथड लेगा, एंड गेट करने पे क्या आएगा, हमारा 404 एरर आएगा, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट पे इस एंड पॉइंट पे कोई भी एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है विद द मेथड गेट ऑन द सर्वर, ठीक है। तो ये चीज़ आएगा हमारा, एंड हम सिंपली क्या करेंगे, कॉन्स्ट अलर्ट कर देंगे हम, ठीक है। अलर्ट बॉक्स जो आता है, पॉपअप बॉक्स, उसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे जो भी हमारा रिस्पॉन्स है, ठीक है। ओके, एंड हम इसको लाइव कर देते हैं, गो लाइव। आई होप ये एक्सटेंशन पता होगा सबको, लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन आता है VS कोड का। कुछ भी नहीं हुआ आई गेस, यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक बार console.log, adding data to list, ये मैंने सर्वर पे कर दिया, ओके। कि जैसे इस एंड पॉइंट को कोई रीच करने की कोशिश करेगा तो ये हमारा console.log कहाँ होगा, यहाँ टर्मिनल में, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कोई रीच करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक बार रीलोड करके देखते हैं।
रीलोड किया हमने, यहाँ पर हमारा नहीं आया, कॉन्सोल लॉग नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि हम सर्वर को रीच ही नहीं किया अभी तक। हमारा एड्रेस गलत है क्या कुछ? HTTP लोकल होस्ट कॉलन 8000/add to product list copy paste same to same है। okay app.host एक इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर ही हम ये अवेट कीवर्ड यूज़ करते हैं। एसिंक गेट डेटा या सेंड डेटा। ओके ओके हमने फंक्शन कॉल भी नहीं किया। सेंड डेटा एंड डन। अब आया वो कुछ तो होना चाहिए। ओके सी एरर आ गया। एंड कौन सा एरर आया हमारा? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ, अच्छा प्रॉपर्टी अनडिफाइंड। ओके अच्छा एक बार ये एरर देखो, पहले इधर देखो। हमने HTML पेज पे जो लिखा, ठीक है, एक हमने जावास्क्रिप्ट कोड लिखा, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया एंड इसमें हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं? अवेट कीवर्ड यूज़ करके। अवेट कीवर्ड हम हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हम सर्वर के साथ काम करते हैं, ताकि वो वेट करे सर्वर के रिस्पॉन्स आने का, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास किया? URL, जिस URL को हम रीच आउट करना चाह रहे हैं। एंड सेकंड चीज़ हमने क्या पास कर दी थी? मेथड पास किया कि मैं पोस्ट मेथड के थ्रू उस URL को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी। जिसके बाद हम अलर्ट में रिस्पॉन्स प्रिंट करना चाह रहे हैं। अलर्ट बॉक्स तो सबको पता होगा ना, यहाँ पर एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ओके। उसके अंदर मैं रिस्पॉन्स अपना प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड ये फंक्शन मैंने कॉल किया यहाँ पर जैसे पेज लोड होगा, ठीक है। अब ये देखो हमारा ये है जो टर्मिनल है, ये हमारे नोड सर्वर का टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एरर आया, और क्या एरर आया? टाइप एरर। टाइप एरर को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। कंट्रोल दबा के अगर आप लाइन पे जाओगे तो सी ओके सॉरी, यहाँ लाइन पे नहीं जाना है हमें यहाँ जाना है। यहाँ भी नहीं जाना है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। देखो ये जैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट की बॉडी में से नेम, जो भी नेम की का वैल्यू होगा उसे हम गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट की बॉडी में से मैं नेम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और उसे प्रोडक्ट नेम वेरिएबल में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हो? स्क्रीन फ्रीज है मेरी, बट दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की नेम में नेम निकाल रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बट अभी हमने जो रिक्वेस्ट करी HTML से, अच्छा मेरी स्क्रीन अगर फ्रीज हो रही है मैं वीडियो बंद करके देखता हूँ। आई एम ऑडिबल ना? ठीक है ऑडिबल है एंड स्क्रीन फ्रीज है, बट स्क्रीन फ्रीज है, ओके। हाँ शायद अब आ गई, नहीं अभी भी नहीं है, ठीक है अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ओके। तो ओके आई ट्राई, मैं थोड़ा स्लो समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी इसलिए एरर आया हमारा क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एम्प्टी है, ठीक है। बॉडी एम्प्टी है, तो एम्प्टी का मतलब क्या है? फिर बॉडी अनडिफाइंड हो गई है ना, क्योंकि बॉडी हमने कुछ भेजी ही नहीं। तो बॉडी हम कैसे भेजेंगे? जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ना फेच के अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट, पहला तो एक स्ट्रिंग था, दूसरा हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कह लो या डिक्शनरी कह लो। इसके अंदर मेथड पोस्ट है, सेकंड चीज़ हम क्या पास करेंगे? बॉडी। बॉडी में हम यहाँ जितनी आलतू फालतू चीज़ें वो सारी फेच के दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर जाती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। एंड इसके अंदर मैं एक बॉडी पास कर रहा हूँ,
बॉडी क्या होगी, बॉडी एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। या ऑब्जेक्ट होगा, ओके ऑब्जेक्ट होगा, नेम विशाल, ओके। अब ट्राई करते हैं, अगेन सेम एरर आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज। एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पर इसको प्रिंट करने का, पहले देखते हैं कि बॉडी हमारे पास आ क्या रही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके ठीक है। एरर आया अनडिफाइंड, ओके रिक्वेस्ट की बॉडी अभी भी अनडिफाइंड है, ओके। तो अब बताता हूँ इसके लिए एक चीज़। तो देखो ये लास्ट चीज़ है पोस्ट रिक्वेस्ट की। हमें अगर पोस्ट से कुछ डेटा चाहिए होता है ना, फ्रंट एंड से, सर्वर साइड से बात कर रहा हूँ मैं, फ्रंट एंड से हमारे पास कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, बॉडी में डेटा आ रहा है, उसके लिए हमें एक मिडल वेयर यूज़ करना पड़ता है। मिडल वेयर क्या है इतना अभी डिटेल में नहीं जानना, अभी बस ये समझ लो कि फंक्शन होता है, ठीक है, बना बनाया फंक्शन है एक्सप्रेस के अंदर, मिडल वेयर, जिसको हमें यूज़ करना है। जैसे कि कॉर्स है ना, कॉर्स एक मिडल वेयर है, मिडल वेयर यूज़ करने के लिए हम डॉट यूज़ मेथड यूज़ करते हैं। वैसे ही हमें एक और यूज़ करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट होता है URL एक्सटेंडेड, ओके URL इनकोडेड, ठीक है, एंड इसके अंदर एक्सटेंडेड को हम कर देंगे ट्रू। ये चीज़ एक बार देखते हैं इससे हमारा काम बनेगा या नहीं, ओके बन गया काम, बट ये एम्प्टी क्यों आ रहा है, हमने पास किया तो है, एम्प्टी आ रहा है, ओके समथिंग इज रॉन्ग, app dot use body parcel, ओके मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रिंट किया एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी एम्प्टी। देखो हमारे पास वैसे 2-3 तरीके होते हैं फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा भेजने के, ठीक है। अगर हमारा ये चीज़ काम नहीं कर रहा है ना, जो ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस वाला किया मैंने, एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, इसकी जगह हम एक काम करते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड से बॉडी डायरेक्टली एज एन ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ठीक है, सर्वर पे। एक काम करते हैं, इसको मैं जेसन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। जेसन का आइडिया है क्या आप लोगों को? जेसन एक फॉर्म ऑफ, यार एक दिन के लिए ज़्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है, अच्छा रुको, नॉर्मली काम क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट सेकंड एक चीज़ ट्राई करता हूँ। कंटेंट टाइप, just a second, no. अगर ये काम नहीं किया तो हमें एक और चीज़ सीखनी पड़ेगी, जेसन। अच्छा एक बार आइडिया दो, जेसन का किस किस को आइडिया है, जेसन सुना हो या पता हो थोड़ा किस लिए यूज़ होता है, JSO जेसन, अच्छा ठीक है रुको, अभी के लिए, अभी अगर घर पे ऐसे मतलब टेस्टिंग वगैरह करनी होगी ना, तो मैं जो बता रहा हूँ ये एज इट इज़ वो कर देना, कॉपी पेस्ट इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रुको,
इसको मैं थोड़ा प्रिटी करता हूँ, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, हम भेज कह रहे हैं, 3 चीज़ें भेज रहे हैं इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। फर्स्ट इज़ आर मेथड, सेकंड इज़ आर बॉडी, एंड थर्ड इज़ आर हेडर। ठीक है, हर रिक्वेस्ट का हेडर होता है कुछ ना कुछ। हेडर के अंदर बस सिंपली हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट के बारे में जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक हेडर क्या भेज रहा हूँ कि कंटेंट टाइप जो है वो जेसन टाइप का है। ठीक है, अभी हम क्या भेज रहे थे, एक ऑब्जेक्ट भेज रहे थे डायरेक्टली। अब मैं क्या भेजूँगा, इसका एक जेसन में कन्वर्ट करके, जेसन समझ लो अलग एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा टाइप है। ठीक है, हाँ, जेसन जो है एक अलग फॉर्म ऑफ डेटा टाइप है जो कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो, फ्रंट एंड पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सर्वर पे भेजना चाह रहा हूँ, वो नहीं जा रहा है ना, क्योंकि सर्वर के फाइल सिस्टम्स अलग है। मतलब सर्वर का डेटा टाइप हो सकता है कि फ्रंट एंड के डेटा टाइप से मैच ना करे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइक बैकएंड जो है मेरा वो पाइथन में है, फ्रंट एंड जो है वो मैं जावास्क्रिप्ट से भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज का भी डिफरेंस आ सकता है, एंड ये भी डिफरेंस जैसे कि अभी हमारी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा डेटा ट्रांसफ़र कहीं करना होता है ना, हम उसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं एंड उस जेसन को भेजते हैं। जेसन बेसिकली क्या होता है, अगर फुल फॉर्म बताऊँ तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन करके होता है। ठीक है, बट बेसिकली होता है जेसन एक स्ट्रिंग होती है। ठीक है, लाइक मैं एक एग्जांपल दूँ, ये मैंने एक लिस्ट बना दी सपोज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम अल्फा, डोमेन, ऐसे करके मैंने एक की वैल्यू पेयर बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया ना। अब सी ये जावास्क्रिप्ट के अंदर तो एक ऑब्जेक्ट है, पाइथन के अंदर डिक्शनरी होता है। ठीक है, C++ के अंदर भी कुछ आई थिंक मैप होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट जेसन के अंदर मतलब जेसन का फॉर्मेट यही होता है, या तो ऑब्जेक्ट बना के भेज दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, या फिर हमारी नॉर्मल लिस्ट होता है, लिस्ट लाइक टी बाय, ये हमारा एक लिस्ट है, एंड ये लिस्ट ही हमारा एक जेसन फाइल बन जाएगा या जेसन बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम जेसन में कन्वर्ट करके, ठीक है, जेसन में कन्वर्ट करने के लिए मेथड आता है, वो मेथड से कन्वर्ट करके जेसन के फॉर्म में भेजेंगे। जेसन बेसिकली स्ट्रिंग कर देता है इस चीज़ को। ठीक है, ये जो भी एरे है या हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उस पूरी चीज़ को एक स्ट्रिंग बना देगा, स्ट्रिंग बना के वहाँ भेजेगा, एंड सर्वर पे हम जेसन से वापस से उसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, ये हमारा वर्क फ्लो होता है। अब इस चीज़ को हमें जेसन में कैसे कन्वर्ट करना है, पूरे को ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ओके, जेसन के 2 मेथड्स होते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जैसे कि मैंने बताया, जेसन क्या करता है, स्ट्रिंग बना देता है किसी भी डेटा को, है ना, तो इसलिए स्ट्रिंगिफाई, एक स्ट्रिंग बना दिया। अब वो स्ट्रिंग मैं भेजूंगा वहाँ पर, कंटेंट टाइप याद से डाल देना application/json। ओके, यहाँ पर मैं जेसन में रिसीव करूँगा, उसमें रिसीव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, app.use। अभी डरना मत, अभी बस इसको याद कर लो, मैं बताऊँगा इसको कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, जेसन, ओके, सिंपली एंड सेव। ओके कूल, अभी भी हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। अब क्यों आ रहा है एम्प्टी, इसका कोई आइडिया नहीं। नेम कॉलम, ये इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। रिस्पॉन्स इज दिस पोस्ट जेसन का हेडर। ओके, alert, we are not having any response. app.use, इस साइड का तो कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, कॉर्स एरर देख लेते हैं, कॉर्स ना हो।
यहाँ भी कोई एरर नहीं है। प्रोड्यूस कॉस्ट लोकल कॉस्ट बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जो कि फिगर आउट नहीं हो रही। प्रोडक्ट नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम प्रोडक्ट्स पुश ऐड टू प्रोडक्ट लिस्ट HTTP ओके। एक काम करते हैं, या तो इसको, क्योंकि जेसन वगैरह, अच्छा आपका जेसन कल भी रिवाइज हो जाएगा, मैं इसको दोबारा करवाऊँगा। तो बस अभी क्या एरर आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जेसन में हम भेज रहे हैं और जेसन में रिसीव कर रहे हैं। लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ओके। मैं इसको या तो डीबग करके नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। बॉडी हम भेज रहे हैं नेम सेंड डेटा हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश क्या दिक्कत है। अच्छा कोई नहीं, लीव इट गाइस। इसको मैं देख के नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि डेटा क्यों नहीं पास हो रहा है। ठीक है, अभी आप लोग बस एक काम करना कि इसका स्ट्रक्चर समझ लेना कि हाँ गेट रिक्वेस्ट कैसे था। जो पिछली क्लास में नहीं आए थे वो तो गेट कोई थोड़ा देख लेना कि क्वेरी से हम पैरामीटर्स वगैरह कैसे लेते हैं। एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम बॉडी पास करते हैं, ठीक है। एंड बॉडी से ऐसी तरीका हमारा यही होता है, ओके। लाइक बॉडी में से हम जो भी पैरामीटर लेना चाहते हैं उसको ऐसा पास करते हैं डॉट। एंड अगर ये एम्प्टी नहीं होती, क्योंकि मुझे समझ आया नहीं अभी तक कि एम्प्टी क्यों आ रही है, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं होती तो फिर ये नेम लेता एंड उस चीज़ को प्रोडक्ट नेम के अंदर ऐड कर देता। उसके बाद जब हम गेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो नया प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट होती है उसके अंदर हमारा नेम एडेड होता, ठीक है। तो ये था हमारा गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसमें से पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा पास करना अभी ठीक हुआ नहीं है, जो मैं देख के बताऊँगा, ओके। बाकी जितना पार्ट हो पाया उतने में अगर बता दो कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज वील एंड द सेशन, ओके।